देखिए, किसी भी देश में जो डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल्स, यह डिपेंड करता है फिजिकल इन्वायरमेंट। एक बच्चे, मुझे याद है आज से बहुत स्टार्टिंग क्लास में ही पूछे थे सर, जब हमें मालूम है जो हमारे पास पॉवर्टी है, कॉज ऑफ पॉवर्टी मालूम है, फिर भी हम अपने आप को क्यों नहीं डेवलप कर लेते हैं? सर तो क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे पास जो एबिलिटी होगा उसी के हिसाब से हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी किसी भी ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप होने में फिजिकल इन्वायरमेंट। तो अब सवाल उठता है सर, फिजिकल इन्वायरमेंट होता क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट कहते किसको है? हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल होता है उसी को बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट मान लीजिए हमारे पास जो लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज, मान लीजिए कोल है, वाटर सप्लाई है, मिनरल है, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। और जिस कंट्री के पास जिस तरीके का फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह की रॉ मटेरियल एबिलिटी होगी, उसी तरह से इंडस्ट्री जो है सो डेवलप करेगा, उसी तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस उस कंट्री का डेवलप करेगा। सिंपल सी बात है। आप देखेंगे जिस घर में डॉक्टर होता है एक, तो नीचे सारे डॉक्टर ही बन जाते हैं। जिस घर में एक आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, तो नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें मालूम चल जाता है जो इसको कैसे अचीव किया जाए, या जिनके पास इन्वायरमेंट अवेलेबल है, फिजिकल इन्वायरमेंट, तो उसी डायरेक्शंस में वो काम करते हैं। और ऐसा इंडियन सब झगड़ा मत कंटिनेंट। करना। आप म्यूट कर लीजिए, असरते प्लीज म्यूट कर लीजिए। और इंडियन सब कंटिनेंट भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे हमारे पास हिमालय इन द नॉर्थ। देखिए, आज की क्लास आप लोग जो आपका बीएसटी में थोड़ा सा है ही, इसके अलावा कोई अगर आप जनरल नॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे ये हेल्प करेगा। हिमालय नॉर्थ क्या है? एंड वाटर इन द साउथ, इसको समझिएगा। नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में वाटर बॉर्डर है, और हमारे पास जो नेटवर्क ऑफ रोड्स है, नेटवर्क ऑफ रोड्स जो है, और यही हमको दिया सिल्क रूट। और जैसा कि हम जानते हैं साउथ में सिल्क का उत्पादन ज्यादा होता है। अब सिल्क का उत्पादन होता है, सिल्क रेशम, तो उसको तो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है जिस देश में जिस लोकेलिटी में रॉ मटेरियल्स की सप्लाई होती है और फैक्ट्री कहीं और होता है, तो उसको कैरी करना होता है। अब जो ये सिल्क रूट था, यह हमारे को हेल्प किया, क्या हेल्प किया? इस्टेब्लिश करने में कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स। अक्सर जो ट्रेड डेवलप करता है, कॉमर्स डेवलप करता है, उसके सराउंडिंग्स एरिया में। सपोज एक जमाने में, आज से 20 इयर्स बैक, बेंगलोर आईटी वहां नहीं था, तो बहुत ज्यादा बेंगलोर डेवलप नहीं किया था। बट जैसे ही छोटी छोटी कंपनियां आई आईटी, और धीरे धीरे यह बिजनेस इतना ग्रो कर गया 90 के बाद, जो आज छोटे छोटे आईटी इंडस्ट्री बेंगलोर में इतने बढ़ गए जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स ये सिल्क रूट के वजह से संभव हुआ। अब कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, एडजॉइनिंग फॉरेन किंगडम्स। जैसा कि जानते हैं, सूर्या प्रारंभिक दौर में जब हम गुलाम थे, आजाद नहीं हुए थे, तो हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ, मुगलों का शासन हुआ, यहूदियों का शासन हुआ। तो ये लोग क्यों आते थे इंडिया में? क्योंकि इंडिया में इन्हें मालूम था जो यहाँ पे जो है सो बहुत ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स है, जिसको हम लोग अपने देश में ले जा सकते हैं। तो एशिया के जो एडजॉइनिंग, इंडिया से जो सराउंडिंग्स
देश थे, यहां से सिल्क कैरी किया गया और वहां पे फैक्ट्री लगाई गई। हमारे यहां से रॉ मटेरियल यहां पे उत्पादन नहीं करके उस उत्पाद को हमारे देश से बाहर ले जाके फैक्ट्री लगाई गई और वहां पे उत्पादन किया गया। वहां पे उत्पादन होने से रोजगार हुआ और उस उत्पाद को पुनः हमारे देश में बेचा गया महंगे दामों पे। हमारे उत्पाद को, रॉ मटेरियल्स को सस्ते दामों पे इंडिया से बाहर ले जाया गया और पुनः उसको उत्पादन करके महंगे दामों पे इंडिया को दिया गया। तो दोहरी शोषण की नीति हो गई। दोहरी शोषण नीति बोलते हैं इसको। मतलब एक ही मटेरियल में हमको दो बार शोषण कर लिया। हमारा मटेरियल सस्ता दाम में लेके चला गया, औने पौने भाव में ले गया और उत्पाद करके महंगे दाम में बेचा गया। तो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार थी, उसकी समस्या बनी रह गई। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो ग्रो करना चाहिए तो वह ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट होना चाहिए तो वह नहीं हो पाया था। और भी चीजें हैं। और इसीलिए आज के डेट में जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारा आपने देखा है, पहले मेड इन इंडिया था, अब मेक इन इंडिया। तो यही कारण है जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो सिल्क रूट के द्वारा हमारे यहां से सिल्क ले जाया जाता था। अब आया धीरे धीरे, इन पार्टिकुलर एंड वर्ल्ड इन जनरल, मैरीटाइम रूट्स। मैरीटाइम रूट्स जब बच्चे अपने बात करते हैं जब अपने मैरीटाइम रूट्स की बात करते हैं तो समुद्र के द्वारा, पानी में जो हमारे उत्पादों को ले जाया जाता था, हमारे देश से जो यातायात का साधन था, मैरीटाइम रूट्स। यह जो रूट्स था ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी था। ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी। मैरीटाइम रूट्स में ईस्ट से वेस्ट में समुद्र के द्वारा सफर किया जाता था। और इस रूट से, मैरीटाइम रूट से किस ट्रेड का ट्रेड होता था? ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, मसाले की। मसाला क्या होता है? हमारे यहाँ लौंग, इलायची ऐसे उत्पाद बहुत होते थे। तो इसे हमारे देश से ले जाया जाता था, ट्रेड ऑफ स्पाइस। और इसीलिए मैरीटाइम रूट्स को हम लोग कहते, मतलब इसको कहा भी जाता है स्पाइस रूट। क्या कहा जाता है बच्चों? स्पाइस रूट। तो अभी हम लोगों ने देखा सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट। स्पाइस रूट जो था मैरीटाइम बाय सी था एंड सिल्क रूट बाय रोड था। अब ड्यू टू फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दिस रूट्स, जो चीफ किंगडम्स हुआ करते थे, तो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट फ्लोरिश कर गया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहना चालू किया था। जो अगर हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स उस देश में ले गया है, तो वहां के जो किंगडम थे, राजाओं थे, वह क्या हो गए? धनी होने लगे। और इंडस्ट्रियल बेल्ट वहां क्या हो गया? फ्लोरिश किया, डेवलप किया। और तो हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां हैं क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की, बिल्कुल ही नगण्य थी। और इसलिए आपने गांधी जी, महात्मा गांधी जी चरखा, हमारे यहाँ उत्पाद चरखा के द्वारा जो है सो हमारे स्वदेशी वस्त्र का अभियान दिए थे। हमारे यहाँ उस समय में कोई इंडस्ट्रिया नहीं थी जो मैन्युफैक्चरिंग करता, तो उन्होंने
और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं था, वो मशीनरियां भी नहीं थी, हमारे पास वो योग्यता भी नहीं था जो हम बड़ी इंडस्ट्री लगा सकी, क्योंकि हम डेवलप ही नहीं किए थे। और सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझेंगे, कोई भी चीज आज बड़े, आप हवाई जहाज देख रहे हैं, राफेल जैसी चीजों को देख रहे हैं, तो अचानक से वन डे में कुछ भी नहीं होता है मेरे बच्चों। आप जब जन्म लिए होंगे तो क्लास 1 में एबीसीडी नहीं मालूम था, एबीसीडी सीखे, वर्ड सीखे, सेंटेंस सीखे, अल्फाबेट, स्लोली 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 आप आज इस स्टेज तक पहुंचे हैं। वैसे ही इंडस्ट्री में भी है, हम लोग करते 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 अपनी कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को डेवलप कर पाते हैं। तो इंडस्ट्री बेल्ट हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला। तो कौन डेवलप करता रहा? हमारा पड़ोसी राज्य डेवलप करता रहा। इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे यहाँ डेवलप नहीं होके कहीं और डेवलप हो गया, जिसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंशिएंट इंडिया या फैसिलिटेट किया इंटरनेशनल ट्रेड। और हमारे यहाँ जो स्पाइस रूट और मैरीटाइम रूट, मैं दो रूट के बारे में बार अक्सर चर्चा कर रहा हूं। यह जो दोनों रूट था हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को क्या किया? वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया टू इवॉल्व एज ए मेजर एक्टर। देखिए, इंडिया को बहुत ही मेजर एक्टर के रूप में हर कोई ने देखा, हर कोई ने लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि हर कोई को मालूम था भाई इंडिया के पास कुछ खजाना है। सिंपल सी बात आप समझिए, कॉलेज हो, स्कूल हो, आप देखते हैं दोस्त, फ्रेंडशिप सर्कल जो होता है, मतलब फ्रेंडशिप सर्कल, हर कोई एक अच्छे पैसे वाले बच्चे से दोस्ती करना चाहता है। क्यों? इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, हर कोई दोस्ती किया। ब्रिटिश कंपनी ने शुरुआती दौर में, ब्रिटिश इंडिया जब आई, ब्रिटिश कंपनी जब आई तो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई, और ट्रेड करते करते हमारे ऊपर हुकूमत करते करते शासन करने लगा, हमें गुलाम बना लिया। सिंपल सी बात को समझिए, आया ट्रेड एंड कॉमर्स करने को और हमारे को गुलाम कर लिया। अब ट्रेड एंड कॉमर्स जो है सो इंडिया को एक जगह दे, आर मेजर एक्टर इन इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है सो शोन करता है जो that trade and commerce was the mainstay of the economy of ancient India, carried by water and land. स्टार्टिंग समय में, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन भारत में, यहाँ पे जो वाटर एंड लैंड से क्या होता था मेरे बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स की जो बातें होती थी वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, क्योंकि एयर उस जमाने में डेवलप नहीं किया था। और आप याद कीजिए हिस्ट्री क्लास 8, 9, 7, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे कैसे इंडिया, हिंदुस्तान डेवलप किया था। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति थी वह इंडिया में 3rd मिलेनियम बीसी डेवलप किया। एंड हमारा जो सिविलाइजेशन था, जो सभ्यता थी, स्टेब्लिश हुआ कमर्शियल कनेक्शंस विथ मेसोपोटामिया। याद आ रहा होगा 7वां 8वां क्लास। एंड मेसोपोटामिया ट्रेडेड इन गोल्ड, सिल्वर, थोड़ा सा रिवीजन चल रहा होगा आप लोग के माइंड में अगर पढ़े होंगे तो मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या हुआ था? गोल्ड का ट्रेड होना चालू हुआ, सिल्वर का हुआ, कॉपर का हुआ, कलर जेमस्टोन्स का हुआ। आप लोगों के हो सकता है बीसी के में, बीएसटी में पूछ सकता है, जो मेसोपोटामिया में मान लीजिए एमसीक्यू सवाल आएगा, तो क्या ट्रेड डेवलप किया था? तो सिल्वर, गोल्ड, जेमस्टोन्स, बीड्स, पेर्ल्स, सीसेल्स एंड टेराकोटा पॉट्स। और ये जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था, इस समय में कॉमर्शियल एक्टिविटीज, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हुआ। मीन्स एक अच्छे पैमाने पे जो है सो अच्छे
जिसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। द पीरियड वाज मार्क्ड बाय सब्सटेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एंड रूरल। तो अर्बन शहरी जो है सो डेवलपमेंट मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय में अच्छा से हुआ था, मीन्स बहुत ज्यादा हुआ था। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स यूनाइटेड। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय में यूनिटी आया था, मिलिट्री सिक्योरिटी यहाँ पे जो था हमारे यहाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी यूनाइटेड हुआ, एंड ट्रेड रेगुलेशंस भी धीरे धीरे प्लानिंग होने लगा। ट्रेड रेगुलेशंस वेर केयरफुली प्लान एंड देयर वर डाइवर्स टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड विंग प्रैक्टिसेस। तो अब बात उठती है सर, ठीक है कमर्शियल एक्टिविटीज डेवलप हुआ, तो उस समय में क्या मोड था मेजर करने का, मापने का, क्या कौन सा तरीका था? तो उस समय में वेट मेजरिंग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया था। तो कैसे होता था उस समय में? कॉइन्स के द्वारा या बहुत सारे वेइंग प्रैक्टिसेस डेवलप हुआ, मींस इक्वल इक्विवेलेंट का प्राइसिंग, बराबरी का हम लोगों ने, तो कॉइन्स के द्वारा या वेइंग प्रैक्टिसेस व्हिच यूज्ड टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी चेंजर्स। तो अपने यहां जो डेवलप होना चालू हुआ कॉइन्स एंड वेइंग प्रैक्टिसेस। और certainly commonly accepted weight and measures। यह था आपका दो रूट के बारे में बात किया हम लोगों ने, सिल्क रूट एंड मैरीटाइम रूट, स्पाइस रूट। अब इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम, मीन्स हमारे यहां देश में बैंकिंग जो है सो कैसे प्रोग्रेस किया। इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक इकोनॉमिक लाइफ कहने का मतलब होता है बच्चों, पैसे से बात हो रही है। इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस्ड, मेटल्स बिगेन टू सप्लीमेंट अदर कमोडिटी। मीन्स हमारा जो इकोनॉमिक लाइफ था मेटल्स से स्टार्ट हुआ, मेटल्स began to supplement other commodities as money because of its durability and divisibility। मेटल्स जो होते हैं बच्चे, इसकी लाइफ जो होती है क्या, ड्यूरेबल होता है एंड डिविजिबल होता है। मेटल को हम छोटे छोटे कट 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 कर सकते हैं पीसेज में। और मनी जो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी चीज को आज के डेट में एक्सचेंज करना हो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी है। मान लीजिए मैं सर्विस दे रहा हूं, आप नॉलेज एक्वायर करें, तो यहाँ पे मीडियम क्या है, मनी ही है कहीं ना कहीं। इसी शॉप में हम जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, मीडियम एक्सचेंज मनी है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज एक्सेलरेट किया, मींस बढ़ावा दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। और उस जमाने में जो बैंकिंग सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स डेवलप किया उसका नाम हुआ करता था हुंडी एंड चिट्ठी। आपको याद दिला दे, अब तो नहीं है क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप कर गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे, बहुत सारे ऐसे एप्स, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, आरटीजीएस, निफ्ट। मींस बैंकिंग सिस्टम आज इतना डिजिटल हो गया है जो हुंडी एंड चिट्ठी बहुत तुच्छ लगने लगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में हमारे पास जो बिजनेस करने के तौर तरीके थे, डिजिटल नहीं थे हम लोग, चेक की भी सिस्टम नहीं थी, बैंकिंग सिस्टम भी उतना एस्टेब्लिश नहीं किया था, बैंक एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक जैसे डेवलप नहीं किए थे। मेरे नॉलेज में मैं तो देखा हूँ आईसीआईसीआई बैंक पहले इंडस्ट्रियल हुआ करता था, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल था, बाद में बैंकिंग ऑपरेशन मोस्टली आया है 2000 के आसपास, और बिफोर दैट ओनली गवर्नमेंट बैंकिंग हुआ करते थे। सर आप हुंडी एंड चिट्ठी बताइए ना, पहले क्या हुआ करता था बच्चों मेरे? सपोज कोई मारवाड़ी भाई सेठ भाई बिजनेस करता था,
तो एक पीस ऑफ पेपर पे देखो बच्चे, पीस ऑफ पेपर पे उसका एक मुहर मारता था, अपना कोड लिखता था, और कुछ भी मान लो बोलता था भैया 100 बोरी जो है सो चावल इस ट्रक ड्राइवर को दे देना, और लिख के, और इसके बदले में मान लो जो पैसा है और आप दे देना। और उधर से क्या करता था, वो कितने पैसे का हुआ वो हुंडी उसको दे देता था। तो इस तरह से पहले जो जमाने में बैंकिंग मीन्स पैसा का लेन देन जो हुआ करता था, उसका एविडेंस हुआ करता था एक पीस ऑफ पेपर, टुकड़ा टुकड़ा। यही बहुत बड़ा बात होती थी बिजनेस क्लास में। तो हुंडी एंड चिट्ठी were in use for carrying out transaction in which money passed from hand to hand। पेपर पे ही पैसा पास करता था। एंड हुंडी जो हुआ करता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, मतलब गाड़ी में चावल लोड हो जाता था, और यह जो चावल लोड हो गया ट्रक में, यही मेरे को वारंट करता था पेमेंट ऑफ मनी। इसी पेपर के बेस पे मान लीजिए मेरे पास किसी ने भेजा, बोला आप 100 बोरी चावल लोड कर दो, और मैंने ट्रक में लोड करवा दिया, तो ये पीस ऑफ पेपर मेरे को वारंट करेगा। इसी पीस ऑफ पेपर के द्वारा हम पैसे की मांग करते, पेमेंट ऑफ मनी। पहला हो गया वारंट द पेमेंट ऑफ मनी। अच्छा, आप लोग क्लास में कितने बजे छोड़ दूं? 10 मिनट और लेके छोड़ता हूं। आप लोग बोल नहीं रहे, बोलिए कुछ। यस सर, ठीक है। ओके चलिए। तो वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, दिस इज पेज ऑफ पेपर। इसके अंदर प्रोमिस होता था व्हिच इज अनकंडीशनल। मिस बंदे ने मेरे को बोला 100 के आप बोरी चावल लोड कर दो, और अनकंडीशनल है। और शुरुआती दौर में लेंडिंग मनी, किसी को पैसे की जरूरत होती थी तो दैट टाइम में, आज मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप हो गया है, तो पहले गांव घर में लेनदार हुआ करते थे, देनदार हुआ करते थे, महाजन। किसी को पैसे की शादी ब्याह में जरूरत है तो जाता था, तो 1 आना या 2 आना पे हुआ ब्याज पे पैसा लेता था। प्लस धीरे धीरे डेवलप करते करते गोल्ड आया, मतलब आप किसी भी, हम लोग सुनार के पास ले जाते थे गोल्ड, और उसके बदले में वो मुझे पैसा देता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस केस में 1% या 2% मंथली, 2% या 3% हुआ करता था। साल का 36% हुआ करता था। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम जो डेवलप किया, लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट को बोलते हैं एलसी, बोलते हैं एलसी। अब बताता हूं लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। देखिए यहां पे 2 चीजें हैं, एक राम है एंड दूसरा श्याम है। राम इंडिया का बंदा है और श्याम यूएस का बंदा है। श्याम बोलता है राम को, आप मेरे को 100 क्विंटल शुगर सप्लाई कीजिए, और समुद्र के रूट के द्वारा जाएगा। श्याम पहले पैसा पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पता है कहीं पैसा पेमेंट कर दिए तो राम कहीं सप्लाई नहीं किया तो हमारी पैसा फंस जाएगा। और राम जानता है अगर हम सप्लाई कर दिए चीनी और श्याम पैसा नहीं दिया तो हमारा पैसा बुड़ जाएगा। तो बीच में एक बंदा आता है, राम और श्याम के बीच में एक बंदा आता है जिसका धंधा जो है सो इंडिया में भी है और यूएस में भी है, और वो जानता है जो हम अगर श्याम नहीं देगा तो यूएस में कलेक्ट कर लेंगे, और राम सप्लाई नहीं करेगा तो राम से सप्लाई करवा लेंगे। तो एक बंदा जो बीच में आया मोहन, धंधा करता है बिहार, मतलब इंडिया में भी और यूएस में भी। तो श्याम आता है मोहन के पास, कहता है भैया जी
भैया जी, हमको राम से चीनी लेना है। आप हमको एगो एलसी दिवा दीजिए ना, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। आप दीजिए ना वो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट हमको राम के नाम में, जिससे हम जो है सो सप्लाई ले सके राम से। मीन्स इसके अंदर में क्या होगा, मोहन एलसी देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, राम को बोलेगा भाई राम तुम चीनी सप्लाई कर दे। अगर श्याम की पैसा के देने की बात आया है तो मैं हूं ना, तुम चीनी भेज, और जैसे ही खाली हो जाएगा पोर्ट पे वो कागज लाके मेरे यहाँ जमा कर देना, और पेमेंट तेरे को मैं दे दूंगा, और मैं श्याम से पैसा ले लूंगा। तो कहने का मतलब कुल मिले एक एश्योरेंस बीच में हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट। कहने का मतलब राम को बोला मोहन तुम क्रेडिट में सप्लाई कर दे, और उसकी हम गारंटी लेते हैं। तो दैट इज ए लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये बैंकिंग सिस्टम यहां से डेवलप ऐसे हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड फिर आ गया है डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद द लेंडिंग इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग एज। तो धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, जैसे कि मैंने कहा गोल्ड, और हमारे इंडिया में मतलब गोल्ड का प्रचलन बहुत हुआ। गोल्ड के द्वारा हमने भी देखा अपने फैमिली में, जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो गोल्ड लेके जाते थे हम लोग और पैसा लेते थे। बट आज बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप हो गया है जो इजी गोइंग लोन हो जाता है। आप गोल्ड पे भी इजी गोइंग बैंक से लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हुंडी कैसे इंडिया मार्केट में डेवलप किया उसके बारे में इस चैप्टर्स में मुझे लगता है एक एग्जाम्पल आप लोग लिखे नहीं होंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट में आप लोग थोड़ा सा लिखने की आदत डालिए, याद नहीं रहेगा। ये जो मैं बताया हूं लेटर ऑफ क्रेडिट, सारे बच्चे उसको लिख लीजिए। लेटर ऑफ क्रेडिट, राम, श्याम, मोहन। राम चीनी का धंधा करता है, राम इंडिया में है, सारे बच्चे लिखेंगे कॉपी पे। और श्याम जो है सो यूएस में है। मोहन यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट देता है इस कहने पे जो तुम चीनी का सप्लाई कर दो और पेमेंट की गारंटी हम देंगे। लिख लिए बच्चों? यस सर। चलिए थैंक यू। अब क्या है, आपका क्लास जो है सो 11:30 बजे से है अकाउंट्स का, इसलिए आपका सेशन हम